नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ये खास शो हम लेकर आए हैं आपके लिए ग्लोब ऑयल वेस्टर्न मुंबई से, जहां पर बात ऑफ कोर्स यहां पर हो रही है खाने के तेलों की, फ्यूचर ऑफ फूड की, और यहां से आगे किस तरह के चैलेंजेस हैं, फेस्टिवल डिमांड किस तरह की है, प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। तो काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन यहां पर जारी है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर BV मेहता से, जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन से हैं। डॉक्टर मेहता नमस्कार। और काफ़ी सारी बातचीत यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ी सी चिंता ज़रूर थी यहाँ पर कि शायद डिमांड में कुछ कमी रह सकती है। क्या फेस्टिवल पिकअप होते हुए देखा है हमने? फेस्टिवल का पिकअप है, साथ में सप्लाई चेन काफ़ी कंफर्टेबल है, तो नथिंग टू वरी अबाउट दी सप्लाई चेन एंड ऑल्सो प्राइस विल बी स्टेबलाइज और स्टेबल ही रहेगी। कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं ऊपर नीचे जाने की। तो आई थिंक यू कैन एश्योर द कंज्यूमर और वी वुड लाइक टू एश्योर द कंज्यूमर कि आपकी फेस्टिवल अच्छी रहेगी। तेल के दाम ऊपर नहीं जाने वाले हैं और कंफर्टेबल लेवल पे है। मंथली एज ऑफ नाउ किस तरह का इंपोर्ट है और अगले क्वार्टर में किस तरह का इंपोर्ट आप आता हुआ देखते हैं खाने के तेलों में? लास्ट 3 महीने का देखें तो 15 लाख टन के कुछ इंपोर्ट हुआ हर महीने में, और ये साल पूरा जो अक्टूबर एंड होगा तब तक मेरे ख्याल से 155 लाख का इंपोर्ट है। आज 128 लाख है, 155 से 157 लाख टन का इंपोर्ट होगा। मतलब लास्ट ईयर से कम से 3 से 4 लाख टन कम होगा। डॉक्टर मेहता, जैसे आपने कहा कि कंफर्टेबल है, अफोर्डेबिलिटी भी यहाँ पर है, लेकिन कंज्यूमर के लिए तो अच्छा है। इंडस्ट्री के लिए अब ये साल कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लगातार सरकार से यहाँ पर रिक्वेस्ट करते रहते हैं। कुछ इस लिस्ट में कुछ और एडिड है, कुछ मांग रहे हैं? पहले एक तो गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारी लंबे समय से डिमांड थी कि ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा दे, जो 8.25 का था वो 19.75 कर दिया। उसके लिए काफ़ी कंफर्ट लेवल रिफाइनिंग सेक्टर को आ गया है। और आज आप देखें तो RBD पाम ऑयल इनका इम्पोर्ट लिटरली बंद हो गया है। एक जो एरिया जो ग्रे एरिया है, आजकल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल साफ्टा एग्रीमेंट में वहाँ से नेपाल से आ रहा है, और हर महीने 70 to 80,000 टन आ रहा है वो एक, और पैक रूप में आ रहा है। वो थोड़ा कंसर्न है क्योंकि वो सस्ता है, इसके लिए पूरी मार्केट की ख़राब कर रहा है। उसमें क्वालिटी का भी चेक नहीं है ऐसा लग रहा है। तो हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, यूनिलैटरल डिसीजन आप नहीं ले सकते, हम समझते हैं, मगर अगर कैनलाइजेशन कर दे तो थोड़ा एक नॉन टैरिफ रेगुलेशन हो जाएगा और इससे लेवल भी कंफर्ट रहेगा। साथ ही साथ जिस तरह से जो मील की दिक्कतें रही हैं एज ऑफ नाउ, वो थोड़ा सा अंडर द कार्पेट है या फिर उसकी बातचीत अभी भी जारी है? मील, अगर आप ओवरऑल मील की बात करें तो आज थोड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो DDGS जो आया है मार्केट में नया, अभी तो विलन जैसा दिख रहा है, उसके वजह से डिमांड फॉर मील की कम हो रही है। चाहे सोयाबीन मील हो, चाहे रैपसीड मील हो, चाहे राइस ब्रान हो, उसमें DDGS काफ़ी यूज़ हो रहा है। थोड़ा चिंता का विषय है, बट देयर इज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि आज मक्का का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मक्का इथेनॉल बढ़ रहा है। तो DDGS वी हैव टू एक्सेप्ट एज ए पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो एंड एडजस्ट इट। राइस ब्रांड एज एडिबल ऑयल यहाँ पर काफ़ी चलता हुआ नजर आया है और हमने उसकी प्राइसिंग ठीक ठाक देखी है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंसर्न इंडस्ट्री को लेकर है। सरकार से कॉन्वर्सेशन आपकी DOC को लेकर, यहाँ पर क्या कुछ आगे बढ़ा है? हाँ जी, ड्यूल राइस ब्रान जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि तभी दूध के भाव बढ़ रहे थे, और उसका विलन थे वो, तभी वो बोल रहे थे कि ड्यूल राइस ब्रान है। पर आज DRB का जो उस दफ़ा 18,000 पर टन था, आज 9,000 हो गया, फिर भी दूध के भाव बढ़ रहा है। मतलब राइस ब्रान, ड्यूल राइस ब्रान वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द मिल्क। अभी जो दूसरा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि ड्यूल राइस ब्रान मेनली ईस्टर्न इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था, 5 से 6 लाख टन, वो बंद हो गया। तो वहाँ के सारे प्लांट लिटरली बंद है, तो कैपेसिटी लोअर कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है क्योंकि उसका डिस्पोजल नहीं है। और उससे दूसरा एक जो नेगेटिव है कि राइस ब्रान प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसका राइस ब्रान ऑयल का प्रोडक्शन कम हो रहा है और आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है। वो सारे चीज़ हमने पीयूष जी को भी मिले थे 2 महीने पहले, प्रहलाद जी भी को मिले थे, सारे समझाए। और जो अभी जो बैन है 30 सितंबर तक है, हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमने जो रिप्रेजेंट किया है उसे सोचेंगे और ड्यूल राइस ब्रान का जो बैन है वो उठा लेंगे, ऐसी उम्मीद है पूरी। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कहा जा रहा है कि कंज्यूमर्स के लिए ये दिवाली काफ़ी अच्छी रह सकती है। इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ खुश है, लेकिन अभी भी उनकी लाइन में काफ़ी कुछ है जो वो सरकार से फिलहाल मांग रहे हैं। आशा यही है कि इंडस्ट्री के जो 2-3 यहाँ पर इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट शायद उनको आगे जाकर लेती हुई नजर आएगी।